आपको क्या लगता है कि आप जिस ब्रोकर के थ्रू स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वो ब्रोकर आगे चल करके बंद हो जाए तो आपका पैसा सेफ रहेगा? या जिस कंपनी में आपने अपना पैसे को निवेश किया है वो कंपनी किसी भी तरीके के फ्रॉड का शिकार होता है तो उस कंपनी को सिक्योर करने के लिए कंपनी का जिम्मेवारी जो है से किसके पास होता है, यानी कंपनी का जो है से देख रेख कौन करता है? इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस मास्टर क्लास का एपिसोड 2 लेकर के आया हूं। एपिसोड 1 में हम लोग बात किए थे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है, आईपीओ क्या होता है और एक्सचेंज के बारे में भी हमने शॉर्ट में बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे कि सेबी जो है से रेगुलेटर यानी क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। हमने एपिसोड 1 में भी एक्सचेंज के बारे में शॉर्ट में बताया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिटेल जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज जो है से एनएसई और बीएसई क्या होता है। फिर हम लोग जानेंगे कि ब्रोकर जो है से क्या होता है, जैसे में जीरोधा हो गया, स्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया। फिर हम लोग आगे जानेंगे डिपॉजिटरी के बारे में कि ये जो है से एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या होता है। आगे हम लोग बात करेंगे कि डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है से एक ही होता है, लेकिन दोनों में जो है से बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आगे हम लोग एक ट्रेड को जो है से देखेंगे कि एक ट्रेड को लेने के लिए जो है से हमें कौन कौन सा स्टेप को फॉलो करना होता है। फिर हम लोग यहाँ पे रिलायंस का शेयर को जो है से किस तरीके से हम लोग बाय करेंगे उसका जो है से यहाँ पे थियोरिटिकली हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपको जो है से बहुत बड़े यहाँ पे वैल्यूएबल नॉलेज मिलने वाला, क्योंकि बहुत से लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि अगर हमने निवेश किया और निवेश करने के बाद अगर ब्रोकर ऐप बंद हो गया तो हमारा पैसा का क्या होगा, या कोई कंपनी में हमने निवेश किया तो कंपनी अगर मान ली किसी भी तरीके का फ्रॉड करता है तो उस कंपनी का जिम्मेवारी है, उस कंपनी पे जो है से लगाम लगाने के लिए जो है से कौन काम करता है यहाँ पे। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है से आप लोग को यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का सलाह देना हमारा काम नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके का निवेश करते हैं तो आप सबसे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेबी के बारे में कि सेबी क्या है। तो जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेबी को ब्रैकेट में हमने रेगुलेटर लिखा है। रेगुलेटर के मतलब होता है कि सेबी जो है से एक रेगुलेटर की जैसा काम करता है। अब रेगुलेट किसको करता है, तो स्टॉक मार्केट को। यानी कहने का मतलब कि स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी को लिस्ट होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, किस तरीके से जो है से कौन कौन सा नियम को फॉलो करना होता है, ये सारे देख रेख जो है से सेबी करता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी ये जो है इंडिया का जो है एक सिक्योरिटी एक्सचेंज है जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट को देख रेख करने का काम करता है। यानी स्टॉक मार्केट का पूरा देख रेख यानी उसकी जिम्मेवारी जो है कैसे काम करती है। किसी भी तरीके का अगर मान लिया स्टॉक मार्केट में फ्रॉड होता है तो उस पर लगाम लगाने वाला जो है सेबी का ही काम है। सेबी को बनाया गया था 1992 में। ऐसे तो सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था, लेकिन इसको कानूनी रूप पे जो है इसका अधिकार जो है 1992 में मिला। सेबी का मेन काम होता है मार्केट को रेगुलेट करना, यानी स्टॉक मार्केट को सही तरीके से रेगुलेट करना, किसी भी तरीके के जो है फ्रॉड से बचाना और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है मेंटेन करना। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज बनाए गए हैं। पहला होता है एनएसई, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको 1992 में बनाया गया था। और दूसरा है बीएसई, ये जो ऐसे होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसको 1875 में बनाया गया था। यानी एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज की बात किया जाए तो 1875 ईस्वी में बनाया गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। और सबसे अगर मान लिया पॉपुलर की बात किया जाए तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे पॉपुलर एक्सचेंज है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां बायर और सेलर जो है ट्रेड करते हैं। एक्सचेंज का काम क्या होता है कि बायर और सेलर को मिलाना, यानी बायर और सेलर को मिलाने का काम जो है एक्सचेंज का होता है। इसमें अगर मान लीजिए कि इंडेक्स की बात किया जाए तो निफ्टी जो है एनएसई, यानी कहने का मतलब है कि निफ्टी जो है एनएसई का ही इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब होता है कि इंडिया की टॉप जो है 50 कंपनी। निफ्टी का मतलब होता है कि भारत के टॉप अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले जो ऊंचा यानी सबसे जो हाई लेवल का जो 50 कंपनी जो होता है वो 50 कंपनियों का लिस्ट जो होता है उसको बोलते हैं एनएसई, उसको बोलते हैं निफ्टी। निफ्टी का मतलब होता है कि भारत के टॉप 50 अच्छे परफॉर्म करने वाले कंपनियों को शामिल किया जाता है। इसी को मिला करके एक इंडेक्स बनता है और इंडेक्स जो है निफ्टी किसका है तो एनएसई का। सेंसेक्स, यानी सेंसेक्स का मतलब होता है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सबसे मुख्य
इंडेक्स है सेंसेक्स, और सेंसेक्स जो है किसका है, तो बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। अब सेंसेक्स में जो है इंडिया की टॉप परफॉर्म करने वाले 30 कंपनियों को शामिल किया गया है। यानी टॉप अगर मान ली 30 कंपनी जो परफॉर्म करती है उसको यानी सेंसेक्स में रखा जाता है, और 30 कैटेगरी से जैसे ही अगर मान ली कोई नीचे आता है तो उसको सेंसेक्स के हटा करके जो अच्छे परफॉर्मेंस करती है उसको जो है यहाँ पे रखा जाता है। तो आप ऐसे समझ लें कि निफ्टी जो है एनएसई का यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख जो है इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब कंपनियों का समूह को जो है एक लिस्ट बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं इंडेक्स। लेकिन निफ्टी की बात किया जाए तो भारत के 50 सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले कंपनियों को शामिल किया जाता है, और सेंसेक्स में 30 भारत के सबसे अच्छे परफॉर्म करने वाले कंपनियों को शामिल किया जाता है। निफ्टी जो है एनएसई का मुख्य इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो है बीएसई का मुख्य इंडेक्स है। तो आप अब यहां पे सवाल उठता है कि स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोगों को लगता है कि सेबी और स्टॉक एक्सचेंज जो है दोनों एक ही है। अगर सेबी सारा लेखा जोखा को देखता है, सारा सुरक्षा के मामले में सेबी जब जांच करता है, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट की बात किया जाए तो क्रिकेट में क्या होता है कि आईसीसी यानी आईसीसी क्या करता है कि क्रिकेट का नियम बनाता है कि क्रिकेट को किस तरीके से खेला जाना चाहिए, कब जो है T20 वर्ल्ड कप होगा, कब जो है वनडे वर्ल्ड कप होगा, यानी क्रिकेट को किस तरीके से खेला जाना चाहिए उसके नियम बनाने का काम कौन करता है, तो आईसीसी। तो आईसीसी को आप यहाँ पे सेबी बोल सकते हैं, यानी सेबी जो है क्या करता है कि नियम बनाता है। कोई भी कंपनी या स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करेगी, अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किसी भी तरीके का फ्रॉड तो नहीं कर रही है, ये सभी के जांच जो है सेबी करती है। लेकिन बायर और सेलर को यानी स्टेडियम की बात करें तो स्टेडियम जहां मैच होता है, यानी आईसीसी क्या करती है कि क्रिकेट को खेलने का नियम बनाती है, और स्टेडियम में क्या होता है कि मैच खेला जाता है। तो स्टेडियम को आप समझ सकते हैं कि ये जो है एक्सचेंज है। यहाँ पे क्या होता है, यानी एक्सचेंज पे क्या होता है कि बायर और सेलर जो है आ करके यहाँ पे ट्रेड करते हैं, और सेबी क्या करती है, नियम बनाती है कि इस तरीके का नियम जो है आपको फॉलो करना होगा, तभी आप स्टॉक मार्केट में जो है यहाँ पे लिस्टेड हो सकते हैं। कोई कंपनी अगर सेबी के नियम अनुसार अगर परफॉर्म नहीं करती है, नियम के अनुसार अगर मान लीजिए फॉलो नहीं करती है, तो उसको तुरंत जो है वहां से हटा दिया जाता है और उसका जो है रद्द कर दिया जाता है। लेकिन एक्सचेंज का काम होता है कि बायर और सेलर को मिलाना। अब हम लोग समझते हैं कि ब्रोकर जो है क्या होता है, तो ब्रोकर जो है एक मिडिल मैन की जैसा काम करता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में जीरोधा हो गया, आप स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया। ब्रोकर के बिना ट्रेडिंग जो है पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। यानी ब्रोकर का काम होता है कि आपका ऑर्डर को जो है वहां मैच कराना। यानी जैसे आप मान लीजिए ब्रोकर की बात किया जाए तो ब्रोकर में क्या होता है कि आप ऑर्डर डालते हैं, वो ऑर्डर जो है कहां भेजा जाता है, तो ब्रोकर के थ्रू जो है ऑर्डर एक्सचेंज पे के पास भेजा जाता है, और एक्सचेंज क्या करता है कि आपके ऑर्डर को जो है दूसरे के ऑर्डर से मैच कराता है। अगर आप मान लीजिए कोई शेयर को खरीदना चाह रहे हैं तो आप जो है ब्रोकर में ऑर्डर डालेंगे, और ब्रोकर जो है आपके ऑर्डर को एक्सचेंज पे के पास जो है भेजेगा, और एक्सचेंज क्या करेगा कि आपके ऑर्डर को जो है वहां पे दिखाएगा। और कोई अगर मान लीजिए कुछ प्राइस पे शेयर को बेचना चाहेंगे तो उसको जो है ला करके वहां पे मैच कराता है, ला के मैच करवाने के बाद जो है फिर आपका ब्रोकर में दिखेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो ब्रोकर जो है ट्रेडिंग ऐप देता है, यानी ब्रोकर जो है आपको ट्रेडिंग यानी आपका खरीद और बेचने का काम जो है यहाँ पे खरीदने और बेचने की फैसिलिटी जो है आपको देता है। ब्रोकर जो है क्या होता है कि सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, यानी ब्रोकर जो है सेबी से रजिस्ट्रेशन लेकर के ही काम करती है। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो मैं आप स्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर के आप यहाँ से डीमेट अकाउंट खोल लें। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद ही जो है आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम लोग डिपॉजिटरी के बारे में भी समझते हैं कि डिपॉजिटरी जो है क्या होता है। तो इंडिया में मेन जो है 2 डिपॉजिटरी बनाया गया है। पहला होता है NSDL और दूसरा होता है CDSL। NSDL का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। CDSL का मतलब होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। अब यहाँ पे समझिएगा कि डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि ब्रोकर का काम क्या होता है कि ब्रोकर में आप ऑर्डर डालते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई कंपनी का शेयर खरीदना है तो आप क्या करते हैं कि आप अपने मोबाइल ऐप में ब्रोकर में क्या करते हैं कि जा करके बटन दबाते हैं, ऑर्डर दबाते हैं। ऑर्डर दबाने के बाद क्या होता है कि एक्सचेंज जो है क्या होता है कि एक्सचेंज के पास ऑर्डर जाता है। अब एक्सचेंज क्या करेगा कि वहां पे चेक करेगा कि आप जिस प्राइस पे खरीदना चाह रहे हैं उसी प्राइस पे कोई बेचना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। अगर उसी प्राइस पे कोई बेचना चाहेगा तो आपका ऑर्डर और जो बेचना चाहेगा दोनों को मैच कराएगा, और आपका जो है शेयर जो परचेस होगा वो जो है कहां जाएगा, तो डिपॉजिटरी के पास। यानी डिपॉजिटरी के पास ही जो है आपका शेयर जो है तिजोरी के रूप में, यानी शेयर जो है सेफली जो है वहां पे रहता है। ब्रोकर में सिर्फ दिखता है, यानी ब्रोकर में आप किसी भी कंपनी का स्टॉक को जब परचेस करते हैं, खरीदते हैं, तो ब्रोकर का काम होता है सिर्फ दिखाना।
बाकी आपका जो भी स्टॉक में निवेश किया है या जो भी स्टॉक आपका या जो भी कंपनी का शेयर अगर मान लिया आपने परचेस किया है तो कंपनी का शेयर जो है से कहाँ रहता है, तो डिपॉजिटरी के पास। और डिपॉजिटरी जो है सो वही तिजोरी यानी वही सुरक्षा कवच है जहां पे आपका शेयर जो है से सेफ होता है। अगर आगे चल करके ब्रोकर अगर बंद भी हो जाता है तो आपका कंपनी का शेयर जो है से सेफ रहेगा, क्योंकि आपका कंपनी का शेयर जो है से एक्चुअली में कहाँ होता है, डिपॉजिटरी के पास। क्योंकि ये ब्रोकर जो है सिर्फ आपको दिखाता है, लेकिन ब्रोकर के पास जो है आपकी कंपनी का शेयर नहीं होता है। तो आप जो है यहाँ पे ऐसे समझ लें कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी का शेयर खरीदा तो शेयर खरीदने के लिए क्या करते हैं कि आप ऑर्डर डालते हैं, ऑर्डर आपको जाता है एक्सचेंज पे, और एक्सचेंज क्या करता है कि आपके ऑर्डर को जो है दूसरे सेलर के ऑर्डर से मिलाएगा, मिलाने के बाद जो है डिपॉजिटरी के चिट्ठी भेजेगा यानी संदेश भेजेगा कि आप ये दोनों व्यक्तियों का जो है शेयर यहाँ पे मैच हो गया। इनका शेयर यानी मान लीजिए सेलर के नाम से जो शेयर था वो शेयर को खरीद करके आपके नाम पे करता है, आपके नाम पे जो है वहां जा करके डिपॉजिटरी के पास जमा हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए देखा जाए तो यहाँ पे शेयर को डिजिटल फॉर्म में सेफ रखना, डिपॉजिटरी का काम होता है शेयर को डिजिटल फॉर्म में सेफ रखना। पहले के जमाने में, बहुत समय पहले की बात किया जाए तो शेयर जो है कागज पे मिलते थे। कागज अगर मान लिया आपके कागज के रूप में शेयर है, कागज आपके पास है तो शेयर आपका सेफ है, और कागज अगर मान लिया आपका फट गया तो शेयर भी जो है आपका यहाँ पे यानी पैसा आपका नुकसान हो गया। लेकिन अब क्या होता है कि डिजिटल के रूप में, पहले फिजिकल था, फिजिकल से डिजिटल हो गया। तो यानी शेयर को सेफ रखना, सुरक्षित रखना का काम डिपॉजिटरी का होता है। जैसे मान लीजिए कि बैंक जो है क्या करता है, पैसा सेफ रखता है, उसी तरीके से डिपॉजिटरी जो है आपको शेयर को सेफ रखता है। अब हम लोग यहाँ पे डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि अधिकांश लोगों को लगता है कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे फर्क होता है। आप अगर मान लीजिए डीमेट अकाउंट की अगर बात किया है तो जहाँ शेयर सेफ रहते हैं, जैसे डिजिटल लॉकर, आप डिजिटल लॉकर के जैसा समझ सकते हैं कि जहां शेयर जो है आपका सेफ रहते हैं उसको बोलते हैं डीमेट अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है जहां बाय और सेल ऑर्डर जो है यहाँ पे पैलेस होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपका एक ही ऐप होता है, लेकिन एक ही ऐप में क्या होता है कि आपको दो तरह की फैसिलिटी होती है। जिस जगह पे आप जा करके ऐप में जब आप क्या करते हैं कि ब्रोकर ऐप को ओपन करते हैं तो ब्रोकर ऐप में क्या होता है कि आप जब बटन दबाते हैं बाय और सेल का तो जो है क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो है आपका ट्रेडिंग करने का यानी खरीदने और बेचने की जो फैसिलिटी होती है उसी में जो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। और जहां से क्या होता है कि आप खरीद करके या बेच करके कितना आपने खरीदा या कितना बेचा उसका हिसाब किताब जहां दिखता है उसी को बोलते हैं डीमेट अकाउंट। आप इस तरीके से समझ लें कि खरीदने और बेचने का जो काम होता है, जहां पे खरीदने और बेचने का काम होगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे, और खरीदने और बेचने के बाद आपके पास कितना शेयर बचा, कितने रुपए का शेयर है, वो जो दिखता है वो जो है आपका डीमेट अकाउंट में दिखता है। तो यही दोनों का बीच का फर्क है, और ये जो है दोनों एक ही ऐप में होता है, यानी एक ही ब्रोकर ऐप में जो है आपका दो तरह का फैसिलिटीज दिया हो रहता है, जिसके कारण हमें पता नहीं चलता है कि डीमेट अकाउंट किसको बोलेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलेंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी कंपनी में ट्रेड करना चाहते हैं, किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है तो जो है किस तरीके से फॉलो करना होता है। तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपये में कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं, या मान लीजिए कि 1000 रुपये में जो है आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं। जब आप 1000 रुपये में किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि ब्रोकर में जो है आप अपने ऐप ब्रोकर ऐप को जो है खोलेंगे, ब्रोकर ऐप को खोलेंगे, वहां जो है आपका 1000 रुपया जो है शो करेगा। अब क्या होगा कि जैसे ही आप ब्रोकर में ऑर्डर डालेंगे तो ऑर्डर जो है एक्सचेंज पे जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके पास 1000 रुपया है, अब 1000 रुपये को ब्रोकर में जो है ब्रोकर ऐप में जो है आपका शो हो रहा है। अब ब्रोकर ऐप में क्या होता है कि ऑर्डर डालेंगे, और जैसे ही ऑर्डर डालेंगे तो 1000 रुपये जो है एक्सचेंज पे यानी ऑर्डर जो है एक्सचेंज पे जा करके शो होगा। अब एक्सचेंज क्या करेगा कि आपके ऑर्डर के साथ जो है किसी सेलर का ऑर्डर को मैच कराएगा, और मैच कराने के बाद जो है जैसे ही मैच हो जाएगा तो एक्सचेंज क्या करता है कि डिपॉजिटरी के पास जो है वहां पे संदेश भेजता है कि ये कंपनी का शेयर जो है फलने व्यक्ति के नाम से जो था वो चिलने व्यक्ति ने खरीद लिया है। यानी कहने का मतलब है कि कोई बेचेगा तो आप खरीदेंगे, तो आप अगर मान लीजिए कि खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई बेचा होगा, तो जो व्यक्ति के पास पहले से शेयर होगा उसके नाम से निकल करके उसके पास पैसा चला जाएगा और उसका शेयर जो है आपके नाम से हो जाएगा। तो एक्सचेंज का काम होता है मिलाना, यानी कहने का मतलब कि ब्रोकर क्या करता है कि ऑर्डर डालता है, ये ऑर्डर जो है कहाँ जाता है एक्सचेंज पे। अब एक्सचेंज क्या करता है कि यहाँ से जो है दोनों को ऑर्डर को मैच कराता है, मैच कराने के बाद आपका जब शेयर परचेस हो जाएगा तो शेयर परचेस होने के बाद जो है आपका डिपॉजिटरी के पास जो है चला जाएगा, यानी आपका शेयर जो है डिपॉजिटरी के पास सेफ रहेगा, बाकी दिखेगा आपको ब्रोकर ऐप में। तो शेयर जो है सिर्फ दिखता है ब्रोकर ऐप में,
लेकिन शेयर हमारा एक्चुअली में देखा जाए तो सेफ कहाँ रहता है, तो डिपॉजिटरी में रहता है। उसके बाद जो है सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट होने के बाद ही जो है क्या होता है कि हमारे ऐप में जो है दिखता हो। सेटलमेंट होने में जो है 1 दिन का समय जो है लग सकता है। हम आने वाले समय में आपको लाइव जो है ट्रेड को लेकर के मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है हम लोग ट्रेड को जो है लेते हैं, किसी कंपनी के शेयर को लेते हैं। ये सब प्रोसेस जो है आपको देखने में लंबा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही आप ब्रोकर में जो है आप ऑर्डर डालेंगे तो तुरंत जो है जैसे ही ऑर्डर मैच करेगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्योंकि इतना सारा जो है झंझट आपको नहीं करना होता, लेकिन प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप प्रोसेस को नहीं समझते हैं तब तक आप जो है यहाँ पे अच्छे से जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है यहाँ पे इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। हम लोग एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो रिलायंस शेयर को मान लीजिए कि बाई करना है, तो आपने रिलायंस के 10 शेयर बाई किए, जिसमें 2500 रुपये पर शेयर जो है आपको पड़ता है। आपने क्या किया कि ऑर्डर जो है ब्रोकर ऐप के थ्रू जो है लगाया। जैसे ही ब्रोकर ऐप से आपने ऑर्डर को जो है भेजा तो उसके बाद जो है एक्सचेंज में ट्रेड जो है मैच हुआ। अब एक्सचेंज में क्या होता है कि ट्रेड जैसे मैच होता है तो उसके बाद जो है मैच होने के बाद CDSL या NSDL के बाद जो है वहाँ पे शेयर जो है स्टोर होता है, और आपके डीमेट अकाउंट में जो है 10 शेयर जो है आ गए। आपके डीमेट अकाउंट में सिर्फ जो है 10 शेयर दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में शेयर का सुरक्षा यानी शेयर का जिम्मेवारी या शेयर जो है रहता कहाँ है, तो CDSL या फिर NSDL के पास। NSDL जो है ये जो है आपका समझ लिए तो NSE का डिपॉजिटरी है, और CDSL जो है आपका ज़्यादा जो है BSE का जो है डिपॉजिटरी होता है। तो चलिए जल्दी से आपको यहाँ पे रिकैप दे देते हैं कि आज के वीडियो में जो है हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने जाना कि सेबी जो है क्या होता है। सेबी एक रेगुलेटर की जैसा काम करता है। दूसरा में हमने जाना कि एक्सचेंज किसको बोलते हैं, तो एक्सचेंज के बारे में आपने जाना, जहाँ क्या होता है कि मार्केट पैलेस यानी बाजार जो है जहाँ से खरीदने और बेचने का जो है ऑर्डर मैच होता है। फिर हमने जाना कि ब्रोकर जो है क्या होता है, मिडिल मैन होता है। ब्रोकर का जो है ज़्यादा यानी काम तो होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेफ के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में जो है आपका शेयर जो है डिपॉजिटरी के पास जमा होता है। तो डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है, शेयर जो है सेफ रखता है, यानी डिपॉजिटरी क्या करता है, आपके शेयर को सेफ रखता है। फिर हमने जाना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि जो है क्या होता है कि एंट्री जो है गेट होता है, जहां से हम लोग क्या करते हैं एंट्री लेते हैं, यहां से एंट्री लेने के बाद ही जो है ये सारा काम होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, यानी फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी मार्केट जो है क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कैश और फ्यूचर एंड ऑप्शन बॉन्ड्स, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि एपिसोड 2 में बताया गया है जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उन दोस्तों के पास शेयर करें जिनको इन सभी चीजों के बारे में सही से जानकारी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।